यार ये जे उसो को देख के ना मुझे पूरी वो डैनियल ब्रायन वाली वाइब आ रही है, जो उस टाइम पर उनका यस मूवमेंट चला था, पूरे क्राउड उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा था, क्योंकि जैसा जे उसो को सपोर्ट मिल रहा है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सोच ले कि जे उसो हरा देंगे रोमन रेंज को समर स्लैम में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज जो स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जहां पर रोमन रेंज थे सरप्राइजिंगली। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है जे उसो के साथ में। जे उसो बोलते हैं मेन इवेंट उसो इन योर सिटी, मतलब कि पहले ब्लड लाइन इन योर सिटी से दी उसोज इन योर सिटी हुआ, और अब मेन इवेंट जे उसो इन योर सिटी करके जे उसो बोलते हैं। अब इससे पहले कि ज्यादा कुछ बोलते जे उसो, रोमन रेंज का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जैसे थीम सॉन्ग प्ले हुआ भाई मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैं तो ऐसे मान के चल रहा था कि आज रोमन रेंज शो पर नहीं होने वाले। रोमन रेंज आते हैं आराम से अपनी शाही एंट्रेंस के साथ, पॉल हेमन एंड सोलो सिकोवा के साथ रिंग में एंटर करते हैं, और उसके बाद वहां पर उसोज के चैंट लग रहे थे, जिसके बाद रोमन रेंज कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है ये तुम्हें क्यों पसंद कर रहे हैं जे उसो? ये इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हें मेन इवेंट जे उसो बनाया है, मैंने तुमको राइट हैंड मैन बनाया है, और क्योंकि आज मैं शो पर आने के लिए शेड्यूल्ड था तो ये मेरा शो है, इस शो को मैं ही ओपन करूंगा। उसके बाद रोमन रेंज और बताते हैं कि मैंने कैसे उनको राइट हैंड मैन बनाया, मैंने उनको कैसे मेन इवेंट उसो बनाया है, और अब तू क्या कोशिश कर रहा है जे उसो? तू मेरी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, तू चाहता है कि तू ट्राइबल चीफ बन जाए, ऐसा करके वो ऐसे ना पॉइंट गिना रहे होते हैं जे उसो की, कैसे भी करके उसको बुरा फील करवाया जाए। इसके बाद जे उसो ऐसा लग रहा था कि काफी सोच समझ के आए, मतलब कि बंदे ने काफी ज्यादा चीजें सीख ली हैं रोमन रेंज के साथ, जो उनको धोखेबाजी मिली है उस वजह से। यहां पे जे उसो कहते हैं कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा, ना मैंने इतने 3 साल में सोचा था, क्योंकि हम फैमिली हैं और मैंने हमेशा तेरी बैक को देखा है, मैं हमेशा राइट हैंड मैन बन के तेरे साथ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब तुमने फैमिली को तोड़ दिया, और जब तूने फैमिली को तोड़ दिया तो उसके बाद अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद रोमन रेंज कुछ सवाल रखते हैं जे उसो के सामने। वो कहते हैं जब जिमी उसो इंजर्ड था उस टाइम पे तू क्या कर रहा था? उस टाइम पे तू चैलेंज कर रहा था चैंपियनशिप के लिए, तो तू देख कितना सेल्फिश बंदा है कि तेरा भाई वहां पे जाके जो है मरा पड़ा है और तेरे को यहाँ पे सिर्फ चैंपियनशिप की पड़ी है। और अगर जिमी उसो उस समय जाके हर्ट नहीं होता तो फिर आज जिस पोजीशन पर तू खड़ा है, जो तू अपने आप को मेन इवेंट ऊस बोल रहा है, या फिर तू राइट हैंड मैन अपने आप को कह रहा है, फिर तू मेरे सामने स्टेप अप कर रहा है, तो उस हालात में भी नहीं होता। यानी रोमन रेंज से एक रियलिटी चेक सा दे रहे थे जे उसो को कि भाई तू मेरी गलती क्या बता रहा है, तू क्या कह रहा है कि मैंने फैमिली तोड़ी है, तू ये देख कि कैसे जब जिमी उसो नहीं है उस टाइम में तू कितना मस्ती अपनी कर रहा होता है। अब ये बातें देखा जाए लॉजिक के हिसाब से तो लग रही हैं, लेकिन क्योंकि वो रोमन रेंज के हील कैरेक्टर वर्क के हिसाब से चल रही थी, जिसके बाद जे उसो को रोमन रेंज बोलते हैं तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मुझे हरा देगा और तू चैंपियनशिप ले लेगा और तू ट्राइबल चीफ बन जाएगा? चल एक बार को मान लेते हैं कि तू ये कर भी लेगा, लेकिन क्या तू रोमन रेंज हो सकता है? मतलब कि सबसे ऊपर रोमन रेंज अपने आप को रखने की, ना ये चैंपियनशिप, ना ये ट्राइबल चीफ का टैग, ना ये सारा क्राउड का सपोर्ट, बल्कि सबसे ऊपर रोमन रेंज है, जो कि जे उसो वैसे भी कभी नहीं बन सकता, और वो तो बहुत दूर की बात है क्योंकि जे उसो तू मुझे हरा नहीं सकता। इसके बाद जे उसो थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं रोमन रेंज को और बताते हैं कि कैसे वही वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने इतने टाइम में जाके पिन किया है तेरे को, और ये काम करने में उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम दोबारा से नहीं होगी। वो आते हैं बिल्कुल रोमन रेंज के करीब, ऐसे करके उन्होंने गर्दन पर हाथ रखा रोमन रेंज की। वो देख के ऐसा स्वीट सा जेस्चर भी लग रहा था, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा भी लगता भाई जब बंदे गुस्से में, तो रोमन रेंज ने ऐसा अलाउ भी कैसे कर दिया कि वो जे उसो को अपने कंधों पर नहीं, मतलब हमारे उसमें तो ऐसे बोलते भाई गर्दन पकड़ के जैसे कि आप घुसेड़ी देगा, वो वैसा वाला लग रहा था। लेकिन क्योंकि ट्राइबल कॉम्बैट है तो यहाँ पर चीजें रिस्पेक्ट के हिसाब से होंगी। इसके बाद वो उनके रखते हैं हाथ और बोलते हैं मैं तुझे हराऊंगा समर स्लैम में। रोमन रेंज के चेहरे उड़ गए थे। उसके बाद जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो वहां से चले जाते हैं। रोहित शर्मा की ये वाली मीम वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और इंडिया और वेस्ट इंडीज के पहले मैच का रिव्यू, और क्या भुवनेश्वर कुमार रिटायर हो रहे हैं, सारी बातें पंच शॉट चैनल पर हुई हैं। क्रिकेट चैनल है, जैसे हम यहाँ पर रेसलिंग की बात करते हैं वहां पर क्रिकेट की बातें करते हैं, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस समय आई बटन पर भी है। लेकिन बैक स्टेज से जे उसो और ग्रेसन वॉलर का भी एक सेगमेंट हमको दिखता है, जहां पर ग्रेसन वॉलर कह रहे हैं भाई तू तो हार ही जाएगा रोमन रेंज से, तू कहां ही क्या पंगे कर रहा है, एक काम कर मेरे साथ आ, मेरे शो पर आ, ऐसे करते वैसे करते तेरे को ग्रेसन वॉलर रब में देता हूं जिसकी वजह से तू रेलेवेंट हो जाएगा। जे उसो भाई जो हंस रहे थे ग्रेसन वॉलर के साथ उस टाइम पे, मतलब कि पता था कि जे उसो अब ठोकने वाला ग्रेसन वॉलर को, जे उसो ने बचा भी दिया, और बड़ा लिटरली वो बहुत फनी सा मोमेंट था। अगर आपने देखा होगा तो आप समझोगे मैं क्या कह रहा हूँ इसको। तो इसकी वजह से आज शो के मेन इवेंट के लिए वाला जो मैच है उसको भी ऑफिशियल कर दिया जाता है। आज शो के ऊपर जो अगला मैच था वो था रे मिस्टीरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच में। जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतेगा वो सीधा ऑस्टिन थेरी को जाके यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। अब सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पर ये थी कि भाई
क्या करेगी WWE इस मैच के एंड में? क्या वो रे मिस्टीरियो को जिताएंगे या वो सैंटोस एस्कोबार को जिताएंगे? दोनों LWO के पार्ट है, तो फिर ये कैसे क्या होगा? WWE ने बड़ी ही मस्त और सेफ साइड चुनी। सबसे पहले जितना मैच चला बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद सुसाइड डाइव लगाते सैंटोस एस्कोबार रे मिस्टीरियो के ऊपर, और उसके बाद WWE ऐसे दिखा रही है कि रे मिस्टीरियो फिट नहीं है मैच में कंपीट करने के लिए, और इस वजह से मैच अब कंटिन्यू हो नहीं सकता आगे जाके। और मैच का जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि सैंटोस एस्कोबार आगे एडवांस करेंगे, और अब से 2 हफ्तों के बाद ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनका यूएस चैंपियनशिप के लिए स्मैकडाउन के एपिसोड में ही मैच होने वाला है। तो देखते हैं क्या तकदीर बदलती है सैंटोस एस्कोबार की। और ऑस्टिन थ्योरी के बारे में हम लोग जो इतने टाइम से रूमर सुन रहे हैं कि भाई बंदे के पास से यूएस चैंपियनशिप चली जाएगी, क्या वो वाली चीज हो पाती है फिर नहीं? इसके बाद गए शो पर एले नाइट का सेगमेंट भी था हिट रो के साथ में, और यहाँ पर उन्होंने बुरी तरीके से उनको रोस्ट कर दिया। थोड़ी सी एजी बातें भी उन्होंने बोली, क्योंकि यहाँ पर वो हॉर्नी भी कॉल करते हैं, तो क्राउड ने उस पर काफी अच्छा रिएक्शन भी दिया। मैच होना था यहाँ पर एले नाइट का शांटे के साथ में, और ऑब्वियसली मैच में डिस्ट्रैक्शन भी थी, बट क्राउड का सपोर्ट भी था एले नाइट के लिए, और उन्होंने अपना एंड में फिनिशर BFT लगा के इस मैच में विक्ट्री भी अर्न कर ली है। और गाइस, जैसे मैं आपको कल वीडियो के अंदर बता भी रहा था कि एले नाइट का WWE समर स्लैम के लिए मैच ऑफिशियल करेगी, तो ये सिर्फ एले नाइट का मैच नहीं बल्कि समर स्लैम बैटल रॉयल WWE ने अनाउंस किया, जो कि रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और फिलहाल के लिए जो शेमस और एले नाइट नाम है, मतलब ब्रॉलिंग ब्रूट्स है, वो भी इस वाले बैटल रॉयल के लिए कंफर्म हो चुके हैं, और इनके बीच में एक बैक से सेगमेंट भी होता है, जिसके बाद अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में भी एले नाइट और शेमस लड़ने वाले हैं। इतना तो पता चल रहा है कि शेमस बड़े मस्त मजे ले रहे हैं, ये जो यह वाली चीज है, फिर जो एले नाइट का इतना ज्यादा क्राउड में पॉपुलैरिटी है उस चीज का। हालांकि एक रिस्पेक्टफुल मैनर में दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे वो, ऐसा लग रहा है कि वो छेड़ ही रहे हैं एले नाइट को। बैक स्टेज से स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली का एक सेगमेंट भी था, और बॉबी लैशली कह रहे हैं आओ यारो तुमको मैं ऐश कराता हूं। मतलब बॉबी लैशली के पास पता नहीं शायद बहुत सारे पैसे हैं, वो अच्छा डिनर करवा सकते हैं, अच्छा खाना खिलवा सकते हैं, और वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं, और कहते हैं जरा सूट बूट पहन के अच्छे बन जाओ। और वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए पूरा सा ऐसे आता है, पूरा हैंगर में टंगे हुए सूट वगैरह, और उसके बाद वो उनको दे रहे हैं, और पता नहीं कुछ तो मस्त खिचड़ी पकने वाली है यहाँ पे। लग रहा है कि सबसे कूल स्टाइलिश और डैशिंग एकदम फैक्शन से कुछ तो रेडी हो रही है, और बाकी काम तो इनका रिंग में अच्छा ही। तो आई थिंक इससे सबसे ज़्यादा फायदा पता है किसको होगा? एंजेलो डॉकिंस को, क्योंकि उन्हीं में मुझे सबसे ज़्यादा कमी लगती है। इसके बाद गए शो पर कार्ल एंडरसन वर्सेस कैरन क्रॉस के बीच मैच था। क्यों, क्या ज़रूरत है, क्या मतलब है? एजे स्टाइल्स तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या क्या होगा यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कैरन क्रॉस ने अपना फाइनल प्रेयर तो पहले यहाँ पे फिनिशर लगा के खत्म कर दिया कार्ल एंडरसन को, उसके बाद उन्होंने अपना सबमिशन मूव क्रॉस जैकेट भी लगाया था। एजे स्टाइल्स आते हैं बचाने बचूने के लिए, और तब तक वहाँ से जो कैरन क्रॉस है वो स्कारलेट बूड्रो के साथ वहाँ से निकल लेते हैं। तो एजे स्टाइल्स और कैरन क्रॉस ऐसी जगह में फंस चुके हैं जहाँ से ऐसा लग नहीं रहा कि उनका जो निकलना है वो कहीं आसपास भी नजर आ रहा है। एक बात आपको जल्दी से बताया था, जैसे आपको पता होगा कि मैंने ब्लॉग चैनल पर रिसेंटली वीडियो डाली थी हमारे रेसलिंग शो देखने का, तो आज फिर से मैं वाला शो देखने जा रहा हूँ आज नोएडा को 5:30 बजे, और वहाँ पे आप लोग भी आ सकते हो। तो साथ में देखिए छोटा सा मीटअप भी हो जाएगा, और आप लोग साथ में रेसलिंग का शो भी देख लोगे मेरे साथ। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा मजा भी आएगा। बाकी सारी डिटेल आपको इस फोटो में दिख जाएगी। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जहां पर मैच आता है जे ऊसो वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में। सबसे बढ़िया चांदी तो पहले ग्रेसन वॉलर की हो रही है। भैया बंदे को ऐसी ऐसी जगहों पर काम करने का मौका मिल रहा है जो कि सुपरस्टार्स चाहते हैं इस समय मेन रोस्टर के अंदर करना। सबसे पहले तो इस मैच की जो पेस थी वो ऐसे कुछ शुरू होती है कि ग्रेसन वॉलर ने पूरे मैच में अपनी ग्रिप बनाई होती है। धीरे धीरे जे ऊसो भी कमबैक करते हैं यहाँ पे, और मैच में शुरुआत से रोमन रेंस नहीं थे, बल्कि एक टाइम पर उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है, उसके बाद वो चल के आते हैं, कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, और रोमन रेंस उसके बाद रैम से थोड़ा सा नीचे उतर के रिंग साइड के आसपास बैठे हुए होते हैं, कुछ वैसे जैसे ब्रे वाइट बैठा करते थे पहले, और उनके साथ में जो है पॉल हेमन और सोलो सिकोवा भी थे। वहां से पूरा मैच का जो एंजॉयमेंट है वो रोमन रेंस कर रहे होते हैं। इस मैच का जो फिनिश किया जे ऊसो ने, वो पता है रोमन रेंस के स्पीयर के साथ किया, जो उन्होंने ग्रेसन वॉलर को लगाया, और उसके बाद वो अपना स्प्लैश लगाते हैं 1 2 3, और इस मैच के जो विनर है वो बन जाते हैं जे ऊसो। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, जो कि आपने आइडिया लगा भी लिया होगा। सीन क्या बनता है, सोलो सिकोवा आते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं वो जे ऊसो के ऊपर, लेकिन क्योंकि जे ऊसो को रोमन रेंस को जाके चैलेंज करना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सोलो सिकोवा आके बजा के चला जाए जे ऊसो को और जे ऊसो कुछ कर भी ना पाए। वो अपनी समोन स्पाइक के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उसको उन्होंने सुपर किक में बदल दिया, और जैसे ही ये नजारा रोमन रेंस देखते हैं उनको हड़बड़ी मच जाती है, अरे भाई साहब मैंने तो सोलो सिकोवा भेजा था, ये तो खुद ही पिटपिटा रहा है। उसके बाद रोमन रेंस को जे ऊसो ने स्पीयर मार दिया, मतलब कि उन्होंने ग्रेसन वॉलर को तो मारा ही, और साथ में फिर उसके बाद रोमन रेंस को भी मार दिया।
टॉप रोप पर जाते हैं वो स्प्लैश की तैयारी के लिए, लेकिन अब सोलो सिकोवा ने आके फिर से जो इंटरप्ट कर दिया, उन्होंने उनको स्पिनिंग सोलो भी बजाया एंड देन रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा ने मिलकर वही अपना डबल टीम मूव किया जो कि उन्होंने मनी इन द बैंक के टाइम पर भी किया था। समोन स्पाइक एंड स्पीयर एक साथ, जिसके बाद क्राउड फिर से रोमन रेंस के अगेंस्ट में चैंट कर रहा था, तो अंदर की जो खुजली है वो रोमन रेंस और सोलो सिकोवा की फिर से जगती है और एक बार और उन्होंने समोन स्पाइक एंड स्पीयर मारा। स्क्रीन पर गाइस आपको वीडियो दिख रही है, अभी जाके क्लिक करो क्रिकेट चैनल वाली, डेफिनेटली आप लोग उसको भी एंजॉय करने वाले हो। साथ में गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।